जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान विभाग द्वारा सरकारी स्कूल में चपरासी की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 70,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और जो इसका योग्यता रहने वाला सिर्फ 8वीं 10वीं बारहवीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। और आपकी सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 36,200 से लेकर 42,000 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। इसका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रहने वाला है 31 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पर ले जाके ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं सरकारी स्कूल चपरासी नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 36,200 से लेकर 42,000 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आप अधिकारी वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसको इस वीडियो के बीच में पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। एक बार और आपको याद दिला दूं, जिसका आवेदन करने का अंतिम तिथि रहने वाला क्या, तो 31 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग जान के आवेदन करिए। आप क्या तो 100% आपकी नौकरी पक्की रहने वाली है। थोड़ा सा अपना यहाँ पे कीमती समय निकाल के दे दीजिए। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाता हूँ। देखिए क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजिली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। बात करें क्या अप्लाई मोड की, बात करें किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इसका अप्लाई मोड का क्राइटेरिया रहने वाला क्या, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आप लोग देखिए क्या, तो कुल पद की बात करें किस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया क्या कि 70,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया। 70,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया। बहुत ही बम्पर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये भर्ती निकाली गई है। बात करें क्या इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो देखिए जो इसका योग्यता रहने वाला क्या, तो देखिए इसका योग्यता सिर्फ क्या, तो 10वीं पास रहने वाला है। क्या, तो 10वीं पास यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपने क्या तो 10वीं पास कर रखे क्या, तो सिर्फ आपने क्या, तो सिर्फ आपने क्या, तो 10वीं पास कर रखे हैं, तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि क्या आपने 12वीं भी पास कर रखे हैं, जैसे कि क्या तो आपने 12वीं भी पास कर रखे हैं, आपने स्नातक की डिग्री भी आपके पास है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, तो अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी भर्ती में लगा सकते हैं। इससे क्या है कि आपको बोनोफाइड देखने के लिए मिलेगा। और बात करते हैं क्या किस वैकेंसी में आपकी उम्र सीमा क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो देखिए एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया है सभी वर्गों के लिए। क्या, तो 18 से क्या तो 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट में छूट दिया गया है। 18 से 50 वर्ष तक, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने क्या तो एससी एसटी कैटेगरी में आते हो। देख सकते हैं ये कोई भी आप कैटेगरी से आते हो, आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है 18 से 50 वर्ष। तो आपका मिनिमम ईयर 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 50 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। बात करें क्या आवेदन फीस की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इसमें एप्लीकेशन फी रहने वाला है आपका क्या, तो नो फीस। वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। एप्लीकेशन करते समय आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। आप लोग निःशुल्क आपको आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है। ये डिपार्टमेंट की तरफ से खुद यहाँ पे बोला गया है। अब बात करते हैं क्या इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। क्या, तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका क्या तो किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपके मन में डाउट होगा कि जब ये भर्ती में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली आपका ये भर्ती में सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए जो आपका सिलेक्शन होने वाला क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा। ये भर्ती में आपका
क्या, तो मेरिट के बेसिस आपका सिलेक्शन होने वाला है। हमारी बातों को आप लोग समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस फाइनली आपका यहाँ पे होने वाला है। अभी आप लोग डाउट में होंगे कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरिट के बेसिस आपका कैसे सिलेक्शन होता है। देखिए ऐसे आपको एक थोड़ा मैं आपको डीपली बता रहा हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 मंथ पहले ये वैकेंसी एक निकाली गई थी, क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई थी, जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई थी, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकाली गई थी, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी। किसी प्रकार का ना एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया। सिलेक्शन जो हुआ तो मेरिट के बेसिस से सिलेक्शन हुआ। इसलिए मैं ये भर्ती का उदाहरण लिया क्योंकि अभी आप 2 मंथ पहले ये भर्ती आई थी तो आपको पता होगा। अब देखिए मैं आपको डीपली बताता हूँ कि कैसे आपको मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होता है। देखिए भर्ती में डिपार्टमेंट की तरफ से क्वालिफिकेशन क्या मिनिमम मांगी गई है, आपसे 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो जब आपने 10वीं से आवेदन करेंगे, जब आप ये 10वीं से आवेदन करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट क्या देखेगी कि आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में क्या, तो 10वीं में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। क्या, तो यहाँ पे 10th का यहाँ पे क्या, तो परसेंटेज देखा जाएगा। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका क्या है, तो 100% नौकरी यहाँ पे पक्की रहने वाली है। तो बात को समझ गए, आपका यहाँ पे जिसका परसेंटेज अच्छा होगा उसकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही आपने क्या, ऐसे ही आपने 12th लगाएंगे तो 12th का भी यहाँ पे क्या, तो परसेंटेज देखा जाएगा। ऐसे ही अपना स्नातक लगाएंगे तो उसका स्नातक का परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा। सब मेन आपका क्या, तो सब आपका जो इसमें आपका सिलेक्शन का जो योग्यता रहने वाला है क्या, तो परसेंटेज के बेसिस पे आपका रहने वाला है। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका यहाँ पे फाइनली ये भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा ये भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं, मेरा 10th में इतना परसेंटेज है, 12th में इतना परसेंटेज है, तो आप लोग काम करिएगा क्योंकि मुझे पता है कि ये भर्ती में आपका परसेंटेज वाइज आपका शॉर्ट लिस्टिंग मतलब परसेंटेज वाइज कोटअप कितना जाने वाला है। तो क्या है कि मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10th में इतना परसेंटेज, 12th में इतना परसेंटेज है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका ये भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई से आपको बता दूं कि आपका ये भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका परसेंटेज वाइज कोटअप कितना जाने वाला है। सर्व शिक्षा अभियान के विभाग की तरफ से कोटअप कितना आपको जाने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जिसका परसेंटेज अच्छा होगा उसकी 100% यहाँ पे नौकरी पक्की है। अब बात करते हैं क्या, सैलरी की बात करें, किस वैकेंसी में आपका सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए जो आपको पहले ही मंथ से क्या, तो 36,200 आपको पहले ही मंथ से मिलेगी और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी क्या, तो यहाँ पे 42,000 आपकी सैलरी यहाँ पे कर दी जाएगी। 42,000 आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करें क्या कि चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए भर्ती में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग कहाँ होगी ये देखिए आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है अपने ही गाँव के सरकारी स्कूल में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। आपको मिडिल स्कूल में आपकी यहाँ पे जॉब लग जाएगी चपरासी की, या तो आपने प्राइमरी स्कूल में आपकी जॉब लग जाएगी, या क्या तो आपको यहाँ पे हाई स्कूल में आपके यहाँ पे जॉब लग जाएगी। तो ना आपको दूसरे स्टेट में जाना है, नहीं आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट अपने पंचायत में रह के ये जॉब मिल रही है। आपको बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। आपको क्या है कि संडे को छुट्टी मिल ही जाता है, कोई त्योहार आ जाता है तो उसमें छुट्टी आपको मिल ही जाता है। अपने गाँव में रह के ये जॉब मिल रही है, बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। बहुत लोग कहेंगे कि मतलब मैं एक चपरासी की नौकरी करूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, भाई गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। और क्या है कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहे, सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, अपने घर रह के आपको जॉब मिल रही है। इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। नाम पे मत जाइए कि मतलब एक चपरासी की नौकरी है। इसको चपरासी को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्यून बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या कि ये भर्ती में आपके चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसको आप लोग समझिए। देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है क्या, सबसे पहले जब आप इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आपका परसेंटेज बाय शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जीमेल करके बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फाइनली आपका मेरिट लिस्ट आउट कर दिया जाएगा 10 से 15 दिनों में, और मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तो फाइनली आपको इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपका एग्जाम होने वाला नहीं, कोई इंटरव्यू होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का फिजिकल होने वाला नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। शानदार नौकरी रहने वाली है। अब देखिए बात करें क्या इस वैकेंसी में चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए ये भर्ती में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपका सबसे पहले आपका इसमें काम रहने वाला क्या, तो सफाई क्या है कि स्कूल की पूरी तरह से आपको साफ सुथरा करके आपको रखने की एक यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो आपको घंटी बजाना, देखते होंगे घंटी बजाना, जैसे कि क्या है कि अलग अलग बेल होती है, जैसे कि छुट्टी के टाइम, लंच के टाइम और मॉर्निंग के टाइम, प्रेयर के टाइम। तो ये सब क्या है कि आपको घंटी बजाने की आपके यहाँ पे एक ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो फाइल क्या है कि कोई टीचर बोला कि ये फाइल लो और ले जाओ, मतलब ऑफिस रूम में ले जाकर रख दो, तो आपको फाइल ले जाने की एक यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। फाइल को पूरी तरह से समेट के आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। तो ये सब फाइल से जुड़ी आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। और क्या है कि सभी क्लासरूमों में आपको चाक और डस्टर ले जाने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो आपको फूल में पानी देना, आपके स्कूल में फूल पौधे लगे होते हैं उसमें आपको पानी देना, कोई पौधा सूख तो नहीं रहा है उसमें आपको खाद मिट्टी पौधा
पानी देके उसको अच्छे से पूरी तरह से रखने की ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो आपको चाय पिलाना है। जितने भी आपके मतलब ऑफिस में जितने भी आपके क्लासरूम में टीचर लोग रहेंगे उनको एक क्या है कि दोपहर में या मॉर्निंग में उनको चाय पिलाने की आपकी ड्यूटी यहाँ पे रहेगी। ये डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे मतलब इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी कि आपको यहाँ पे अपने पैसे से नहीं चाय पिलाना है सभी को, वो यहाँ पे खुद यहाँ पे रहते हैं, टीचर लोग ही मतलब मंगा लेते हैं ऐसे वैसे करके। तो आप लोग देख समझ गए। तो ये सब आपका यहाँ पे काम रहने वाला है, कोई आपका हार्ड यहाँ पे काम नहीं रहने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं क्या कि आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। 1 मिनट और यहाँ पे आप लोग टाइम दीजिए। देखिए क्या, तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है, 10वीं की मार्कशीट की आपकी इसकी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद क्या, तो आपका यहाँ पे क्या, तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद बात करें क्या, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र मतलब अभी आपके पास नहीं है तो इसके बिना भी आप लोग आवेदन कर लेंगे, इसकी अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, दस्तावेज की जांच के लिए, तो उस समय आपको क्या है कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। वो भी क्या, तो 6 मंथ से ज्यादा आपका ओल्ड नहीं होना चाहिए, बात को समझ लीजिएगा। इसके बाद बात करें क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर की आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी और एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए भी। अब मेन पॉइंट जो बचा क्या कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए जो भर्ती निकाली गई है आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर इसको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है, आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो सर्च करिए क्या, तो सर्व शिक्षा अभियान डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग अपने गूगल पे लिख जाकर सर्च करिएगा, तो सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट, सर्व शिक्षा अभियान डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन है क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हूँ, लेकिन वहाँ पे आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे क्या है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान नई भर्ती 2026 आवेदन पत्र चपरासी प्यून, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको अच्छे से फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। अच्छे से आप लोग फिलअप करिएगा, जैसे जैसे मैं आपको फिलअप कर रहा हूँ वैसे ही आपको फिलअप करना होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या, तो व्यक्तिगत यहाँ पे जानकारी की बात कहा गया। देखिए इसमें आपको कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले आपको क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए क्या, तो उम्मीदवार का नाम हिंदी में, आपको हिंदी में नेम आपको यहाँ पे सबसे पहले वाली लाइन में फिलअप करना है। इसके बाद उम्मीदवार का नाम आपको इंग्लिश में फिर अपना नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए पिता पति का नेम यहाँ पे बताया गया। देखिए यहाँ पे क्या, तो बहुत लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे कैसे फिलअप होगा। तो देखिए क्या है कि जितने भी लड़के होंगे वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगी, और जो लड़की मैरिड होगी और जो लड़की अनमैरिड होगी वो क्या करेगी, जो लड़की मैरिड होगी जिनकी शादी हो गई होगी वो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी, और जो लड़की की शादी नहीं हुई होगी वो अपने क्या, तो पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए माता का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग फिलअप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया आपको इंग्लिश में, तो आप लोग को इंग्लिश में ही फिलअप करना है। लेकिन बाकी सब आपको क्या, तो इंग्लिश में फिलअप कर सकते हैं या हिंदी में फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो जन्म तिथि की बात कहा गया है, डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया है, तो आपको अपना जन्म तिथि आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद देखिए लिंग जेंडर की बात कहा गया है कि आप पुरुष हैं या महिला है। पुरुष होंगे तो पुरुष वाले पे क्लिक कर लेंगे, महिला होंगी तो महिला पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए श्रेणी की बात कहा गया है, मतलब कैटेगरी की बात कहा गया है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। आप जिस पे आते होंगे उस पर फाइनली आपको क्या, तो क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो दिव्यांग की बात कहा गया है कि मतलब आप पीडब्ल्यूडी है, मतलब दिव्यांग हैं। अगर मतलब हाँ यहाँ पे आपको हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा कि आप पैर से दिव्यांग हैं कि हाथ से दिव्यांग हैं कि कान से कि आँख से, आप जो दिव्यांग होंगे आपको यहाँ पे डालना है। थोड़ा बहुत उसके बारे में विवरण देना है, कितना % आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद अगर नहीं होंगे तो आपको सीधा यहाँ पे नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीयता की बात कहा गया, आपको यहाँ पे क्या, तो भारतीय यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात कहा गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात कहा गया है। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी यहाँ पे
डाल देना है। वहीं आप लोग डालिएगा जो दोनों चीज़ आपके मोबाइल में यूज होता हो, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी, ताकि किसी प्रकार से विभाग की तरफ से आपके पास नोटिस सेंड किया जाए तो इसके थ्रू आपको क्या तो पता चल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो अस्थायी पता की बात कहा गया। अस्थायी मतलब आपका एड्रेस की जो बात कहा गया, आपका जो अस्थायी मतलब परमानेंट एड्रेस है उसको फिलअप करना है। तो आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, अपना जिला यहाँ पे डाल देना है, राज्य डाल देना है और पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो यहाँ पे मतलब यह बताया गया कि यहाँ पे क्या तो पत्र 4 पता मतलब यदि अस्थायी पते से भिन्न हो तो मतलब यहाँ पे यह बताया गया है कि मान लीजिए कि आप बिहार से और जाकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे डालना है, वहाँ का आपको जिला डाल देना है, वहाँ का राज्य आपको डाल देना है, वहाँ का पिन कोड डाल देना है। इसलिए यहाँ पे डालना है ये ताकि किसी प्रकार से मतलब नोटिस भेजा जाए पोस्ट ऑफिस के द्वारा तो आपको वहाँ पे मतलब पहुँचे, आपके मतलब परमानेंट एड्रेस पे ना जाए, इसलिए यहाँ पे डालने के लिए बात कहा गया। अगर आप कहीं मतलब अपने गाँव ही में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस ही डाल देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता में कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे 10वीं 12वीं की बात कहा गया है। तो मान लीजिए कि आपने 10वीं से आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने लाइन में आपको क्या था यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय की बात कहा गया है। तो देखिए क्या तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा वो कि कौन से बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए कि राजस्थान बोर्ड से किए, आपको फाइनली उस स्टेट का नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो उत्तीर्ण वर्ष की बात कहा गया है कि आप कौन से वर्ष में आपने मतलब 10वीं कक्षा पास की, 2020 में कि 2021 में कि 2023 में, आपको वर्ष डाल देना है। इसके बाद देखिए कुल अंक की बात कहा गया है कि कुल अंक कितने अंकों की परीक्षा आपकी हुई थी, 500 अंक की हुई थी कि 600 अंक की, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग ये आपकी 10वीं कक्षा की फाइनली मतलब टोटल अंक की परीक्षा होती है। इसके बाद यहाँ पे प्राप्त आपने कितना प्राप्त अंक पाए हैं आपको वो प्राप्त अंक डाल देना है। इसके बाद प्रतिशत आपको डाल देना है, कितना परसेंटेज है आपका, प्रतिशत को मतलब परसेंटेज को बढ़ा के नहीं फिलअप करना, नहीं आपको नंबर को ये बढ़ा के आपको फिलअप करना है, जितना है उतना ही फिलअप करिएगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम छट जाएंगे। इसके बाद देखिए इंटरमीडिएट आप इसमें लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड डाल देना है कि कौन से बोर्ड से आपने मतलब कि 12वीं कक्षा पास की है। इसके बाद कौन से वर्ष में आपने पास किया, कुल अंकों की परीक्षा कितने की हुई थी, प्राप्त अंक कितना उसमें लाए हैं, प्रतिशत आपका कितना है, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो अन्य जानकारी की बात कहा गया है। देखिए इसके बाद क्या तो यहाँ पे सामान्य जानकारी मतलब क्या आपके पास संबंधित कार्य का अनुभव है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, अगर नहीं होगा तो फाइनली आपको नहीं कर देना, अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या तो यस कर देना। इसके बाद देखिए यदि हाँ तो अनुभव वर्ष में आपको कितने वर्षों का अनुभव यहाँ पे है, आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पे 2 ईयर्स अनुभव यहाँ पे डाल सकते हैं, 3 ईयर्स अनुभव डाल सकते हैं, तो आपको डाल देना है अगर होगा तब। यहाँ पे देखिए क्या तो यहाँ पे देखिए क्या तो क्या आप अस्थायी भाषा जानते हैं, मतलब आप कोई भाषा जानते हैं, हिंदी इंग्लिश मतलब ये जानते हैं, आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं भी जानते होंगे तो यस करना है आपको। अपना मतलब स्टेट का तो भाषा आप तो जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए हाँ तो उसका भाषा का नाम मतलब आप कोई मतलब और भी भाषा जानते हैं जैसे पंजाबी भोजपुरी हिंदी इंग्लिश जो जानते होंगे आपको यहाँ पे क्या तो डाल देना है। इसके बाद देखिए ये फाइनली आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, अच्छे से भरा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देना है कि कौन से डेट को ये फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का यहाँ पे हस्ताक्षर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसके बाद फाइनली ये क्या तो फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। मैं ये फॉर्म को डाउनलोड किया हूँ, जैसे ही आप लोग ये फॉर्म को पूरा फिलअप करके आप लोग अपना मतलब आपको यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, जैसे ही आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए पूरा चेकआउट करके आपको क्या तो सबमिट कर लेना है, कोई त्रुटि तो नहीं है, नहीं तो आप कोई त्रुटि कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर अलग से इसका करप्शन डेट जारी नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से आप लोग चेकआउट करके आप लोग सबमिट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जब आप लोग आवेदन कर लेंगे तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे रिसीविंग वहाँ पे फाइनली मांगी जाएगी। तो देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई सेकंडों में दूंगा। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट भर्ती का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर किसी मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।